समस्त को मोर प्रणाम। जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करने को जाऊे कोर पेपर 7 यूनिट 3 कवि दीनकृष्ण दासଙ୍କ द्वारा रचित रसकल्लोळर 34 नंबर छंद। प्रथमे आमको मुंडरे सम्यक धारणा रखा हेब जे दीनकृष्ण दास केउं समयर लेखक, से कौन कौन रचना करिसेंती बा तांको समसामयिक मध्यरु से कौन पाई भिन्न और रसकल्लोळ से कौन लिखिले बा रसकल्लोळ पाई से काहेकि एते प्रसिद्ध, यही संपर्क में तुम मानक किसी सूचना देवी। दीनकृष्ण दास तांको जन्म जीवनी संपर्क में प्रथमे कहबी। भक्त कवि दीनकृष्ण दास ओडिशार बालेश्वर जिला अंतर्गत जलेश्वर ठारे जन्मग्रहण करथिले। से बाल्यकालरू श्रीक्षेत्र को चली जाइथिले। ब्राह्मणी नदी कूल ढेंकानाल जिलार एक घरिया ग्राम रही से भक्ति साहित्य अध्ययन करुथिले। जीवन में अनेक भाग पुरी ठारे जगन्नाथ मंदिर और अन्य पीठ मानक कटाइथिले। दीनकृष्ण दास जेबे जन्मग्रहण कले से प्रथमे बालेश्वर ठारे जन्मग्रहण करथिले, किंतु परवर्ती समय रे से पुरीवासी थिले एवं पुरी रे ही से रही निजर शिक्षा आरंभ करथिले। सेठु ही से साधना आरंभ करथिले एवं तांकर अनेक समय पुरी मंदिर व मठ मानक बीतीछि। तांको जन्म संपर्क में कहीं मत दियंती कि से 1650 मसीह जन्मग्रहण करथिले बोली। केते मसीह 1650 मसीह जन्मग्रहण करथिले बोली। यही मत को कहीं ग्रहणीय करती, कहीं मध्य सठिक बोली ग्रहण करती नाही। दीनकृष्ण दासଙ୍କ स्वाभिमान संपर्क में जानिबा। रीतियोग्य अन्य कवि मानक उपरे निजर सृष्टि को राजा को भणिता करू नथिले। अर्थात रीतियुगर जेते कवि आमे देखिबा, जेते कवि प्रायतः कवि राजा मानक नाँ रे भणिता करथिले, काहेकि ना आर्थिक राशि से मानक ठारो पाउथिले, निज लेखार प्रचार प्रसार हेई पारुथिला। एही दृष्टिरू दीनकृष्ण दास से मानक ठारो भिन्न थिले, काहेकि ना दीनकृष्ण दास कौनसी प्रकार भी राजा मानकर प्रशंसा करने को चाहू नथिले बा मूर्ख को से माने घृणा करथिले। से राजा को राजा मानक मूर्ख बोली संबोधन करुथिले। कौनसी उपाधि बा राजा ठारो कौनसी आर्थिक साहाय्य से चाहू नथिले। से केवल निजर कृति गुड़ी को श्रेष्ठत्व प्रदान करने को चाहूथिले। एही परिप्रेक्षी रे दाढ़ता भक्ति रसामृतरे कुहाइछि कौन, अष्टादश शताब्दीर जीवनी लेखक रामदास तांका प्रणीत ग्रंथ दाढ़ता भक्ति रसामृतरे दीनकृष्ण विषय में लिखिछन्ति। तांकर विवृत्ति अनुसार पुरीर तत्कालीन गजपति राजा कवि दीनकृष्ण कवित्व मुग्ध होई तांकु राजा नाम गीत गुड़ी को भणी प्रचुर धनराशि लोभ देखाइथिले। कौन कहिथिले, शुण हे कवि कृष्ण दास होइण थिब दिव्य वेश, सुंदर मधुर कठिन गीति करी मो नामे भण, मो नामे भणिले अवश्य अनेक देवी ग्राम देश, मो राज्य देवी अधिकार देख मु जगत ईश्वर, नहिले मरिबु अवश्य छाड़ तो जीवनर आस। अर्थात कवि एठारे केमि ताकु धमक मध्य देइछन्ति कि शुण हे कवि दीनकृष्ण कृष्ण दास होइब थिब दिव्य वेश, माने दीनकृष्ण को कहउछन्ति कि सुंदर मधुर कठिन गीत करी मो नामे भण, अर्थात सुंदर भाव सरस रचना करी मो नाम तू भणिता कर, मो नामे भणिले अवश्य अनेक देवी ग्राम देश, अर्थात मु तते अनेक ग्राम देवी देश देवी, अर्थात तते अनेक धन संपत्ति देवी, मो राज्य देवी अधिकार देख मु जगत ईश्वर। जगत ईश्वर अर्थात एठारे राजा को राजा अर्थ ग्रहण करा जायछि। जगत ईश्वर अर्थ होछि राजा। से कहउछन्ति कि मु तते देवी बोली, नहेले मरिबु अवश्य छाड़ तो जीवनर आस, नहले एठी मरिबार धमक मध्य देउछन्ति। तेबे दीनकृष्ण दास पुणी कौन कहउछन्ति देखंतु। दीनकृष्ण दास कहउछन्ति, किंतु दीनकृष्ण निजर दरिद्र और रुग्ण अवस्था थाई मध्य निज स्वाभिमान जोगु एहा करिबाकु मना करछन्ति। दीनकृष्ण केवल जगन्नाथଙ୍କ ପାଇଁ गीत लेखन्ति बोली कही राजाଙ୍କ नामରେ गीत लेखिबाकु मना କରିଛନ୍ତି। दीनकृष्ण दास से जଣେ निर्मल कवित्वर प्रतीक, निर्मल कवित्व, सेथिପାଇଁ ସେମାନେ से दीनकृष्ण दास बारी हेई पड़ती। रीति साहित्य जेते गुड़िए कवि अच्छा, उपेन्द्र भंज हुंतु, विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंह हुंतु, कवि सूर्य ब्रह्मा हुंतु, बलदेव रथ हुंतु, समस्ते कहीं ना कहीं केउं राजा नाँ गोटे भणिता करछन्ति, किंतु जणिए लोक दीनकृष्ण दास तांकर कौनसी भी रचना गोटे राजा नाँ भणिता करिनाहांती। सेथिପାଇଁ तांकु निर्मल कवित्वर प्रतीक भाव में ग्रहण करा जायछि। दीनकृष्ण केवल जगन्नाथ गीत लिखे बोली से कहते। दीनकृष्ण पुणी कौन कहते, दासे बोइले ताहा शुणी, शुण हे नृप चूड़ामणि, तुम्भकु मोर नाही डर, मो प्रभु बले बलियार, जगत सृष्टि आन हेले ए गीत आन को न बोले। दीनकृष्ण दास तांको सीधा सीधा कहीदेले कि मु कौनसी प्रकार
तुम नारे मो लेखा को भणिता करी नहीं। स्वयं भगवान निर्देश में मुझे लेखा लिखुची जगत सृष्टि तांको नारे तांको पाई मु लिखुची मु तुम नारे कौन प्रकार लेखा लिखिबी नहीं। एही जोगु तांको विरुद्ध रे सभार पंडित माने अनेक चक्रांत रची दीनकृष्ण को कारागार रे बंदी कराइथिले। एहा जोगु भोक शोषरे तांको जीवन संकटापन्न होइथिला। एही समय जगन्नाथ निजे मिष्टान आनी तांको देइथिले और राजा को स्वप्नादेश दे कवि को मुक्त कराइथिले बोली लिखित अछि। अर्थात दाढ़ता भक्ति रसामृत जो दिन आमर लिखिले रामदास एटा गोटे किंबदंती कहानी हो पारे किंबा तत्कालीन समय जेहेतु से कवि थिले तत्कालीन घटना को केन्द्र करिकी लिखिछन्ति बोली मध्य सूचना मिले। कवि का रचना संपर्क कहवा कवि निजर रचना गुड़िक घटनार कौन वर्णना नथिले मध्य परोक्षरे से बहु स्थान में कवि होई निज स्वाभिमान न हराइबाकू चेतावनी देइछन्ति। एहा संगे से धनलोभरे मूर्ख मानक उपासना करिबेनी बोली से कहिछन्ति। तो सही उद्देश्य से गोटे पंक्ति कहिछन्ति कवि जा करे मूर्ख को स्तुति कवि जा करे मूर्ख को स्तुति। एठारे मूर्ख बोली क्या कहुछि ना राजा मूर्ख बोली क्या कहुछि ना राजा मानक से संबोधन करुछन्ति। एथरु बड़ नाही विपदी आठार बड़ संकटपूर्ण बा विपदपूर्ण लज्जाकर विषय किछि नाही बोली कवि दीनकृष्ण दास कहउछन्ति। एथिकी प्रति छाती रे काती मारिया भल है ताठु भल छाती रे काती मारिया भल बोली दीनकृष्ण दास कहउछन्ति। अर्थात निर्मल कवित्वर कथा कहउछन्ति। दीनकृष्ण दास अनेक रचना करथिले। तांकर केतोडी रचना म कहउछि लेखि रखंतु। गुण सागर भूत केली मुक्ति सागर प्रस्ताव सिंधु महिमा सागर नाब केली रस विनोद चौतीसा गीति कविता अनेक ये भाव रचना करछन्ति। आ गुटे तांकर श्रेष्ठ चौतीसा अछि। आपण माने निश्चित भाव में जानिथिबे कि कुष्ठ रोग रे पड़िथिला बेले से केमती आर्तत्राण चौतीसा लिखि मुक्ति लाभ करिथिले। तेबे चलंतु जानि रखिबा कि दीनकृष्ण दास को काहेकि समन्वयवादी कवि बोली कहा जाए। पंचसखा परे आमर जो वैष्णव साहित्य दी भाग विभक्त होइथिला। कौन कौन ना गौड़ीय वैष्णव आ गोटे हूँ उत्कलीय वैष्णव। उत्कलीय वैष्णव माने जगन्नाथ को केन्द्र कर लिखुले गौड़ीय वैष्णव माने कृष्ण को केन्द्र कर लिखुले। एटा हूँ प्रेम भक्ति एटा हूँ सुधा भक्ति। किंतु दीनकृष्ण दास कृष्ण आउ जगन्नाथ एक आउ अभिन्न बोली से प्रकाश करिसेंती। रसकलर प्रथम छंदर मंगलाचरण से कहते कृष्ण और जगन्नाथ एक बोली। आ पूर्वर अनेक साहित्य रचना करा जो कृष्णकर कथा जगन्नाथ कथा वर्णना करा किंतु जदि सविशेष आलोचना दृष्टि विचार करवा ताहले दीनकृष्ण दास जी की प्रथम करिकी जगन्नाथ आउ कृष्ण को एक आउ अभिन्न बोली विशेष भाव में सूचना दे प्रमाण करिसेंती रसकलर ग्रंथरे। ये रसकलर हूँ 34 छंद विशिष्ट। आम आज पढ़ा 34 नंबर छंद। उद्धवर कृष्ण निकट गोपी मानकर दशा वर्णना कराऊँच। राग हूँ आषाढ़ शुक्ल। आरंभ करवा आज विषय वस्तु। कंस करी कंठी रव केशव कहती प्रसन्न होई उद्धव कह कह गोप पुर संदेश केमंत होई छंती गोपीवंश कहती उद्धव कर अवधान प्रभु माधव। कंस करी कंठी रव केशव कंस करी अर्थात कंस करी कंठी रव केशव। कंठी रव अर्थात एठारे कौन हम सिंह हम आ हाथी भी हम। कंस करी अर्थात हाथी रूपक कंस को सिंह रूपक कृष्ण माड़ी बसी मारी एठारे एक तुलनात्मक अध्ययन कथा कहुई। कंस रूपक हाथी उपरे सिंह रूपक कृष्ण जो माड़ी बसी कहती प्रसन्न होई उद्धव कह कह गोपपुर संदेश अर्थात श्रीकृष्ण गोपपुर रे वर्तमान गोपी मान अवस्था संपर्क में जानापी उद्धव को पचारुंट कि केमंत होई छंती गोपीवंश कहती उद्धव कर अवधान प्रभु माधव। जितेबाला कृष्ण पचारुंट कि हे उद्धव वर्तमान मुझे गोपरे नाही गोपरे थिबा गोपी मान अवस्था बे कौन से उद्धव कहते कि हे आपण अवधान प्रभु आपण स्थिर मनरे बा एकाग्रता सह शुणु मु कहूची कि कहिबी गोपी मानक कथा कहिले जात हेब महाव्यथा केश बास बेश अति मलिन कुझटी समय जेह्ने मलिन काहार शरीर कृश विषादु नोहिची बाहार। देख पिला माने अति चमत्कार भाव रे कवि वर्णना करुछंती कि
ମୁଁ ଯଦି ଗୋପୀମାନଙ୍କ କଥା କହିବି ଜାତ ହେବ ମହାବ୍ୟଥା ବା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବା ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କେଶ ବାସ ବେଶ ଅତି ମଳିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଉ ସଜସଜାର ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। କେଶ ବାସ ବେଶ, ଚାଲିଚଳଣି ନାହିଁ, ଆଚାର ବିଚାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କେଶ ଆଉ କୁଣ୍ଡିଆ ହେଉନି ବା କେଶ ପ୍ରସାଧନ ହେଉନି, ମୁଣ୍ଡ ସେମିତି ମୁକୁଳା ହେଇ କେମିତି ଅଜବ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ବେଶ ଅତି ମଳିନ, ସେ ନିଜକୁ ଆଉ ସଫା ରଖୁନାହାନ୍ତି ବା ନିଜକୁ ଆଉ ସଜେଇ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ମଳିନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କୁଝଟି ସମୟେ ଜେହ୍ନେ ମଳିନ, ଅର୍ଥାତ୍ କୁଝଟି ଅର୍ଥାତ୍ କୁହୁଡ଼ି ସମୟରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଯେମିତି ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। କାହାର ବଦନେ ନାହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ, କାହାରି ନାହିଁ ବିଷୟ ଦର୍ଶନ। କହିବାକୁ ଶକ୍ୟ ନାହିଁ କାହାର, କାହିଁକି ଥିବ ଆହାର ବିହାର। କେବଳ ବିରସ କରିଛି ସବୁ ହୃଦୟରେ ବାସ। ଦେଖ, କାହାର ବଦନେ ନାହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ, ଅର୍ଥାତ୍ କାହାର ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଖୁସି ନାହିଁ, ହସ ନାହିଁ ବା କାହା ମନରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରହପଣ ନାହିଁ। କାହାରି ନାହିଁ ବିଷୟ ଦର୍ଶନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରର ଜ୍ଞାନ ବା ସଂସାରର ରୂପ ବିଷୟରେ କାହାର ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାର ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ଟିକେ ନାହିଁ। କହିବାକୁ ଶକ୍ୟ ନାହିଁ କାହାର, ସେମାନେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ କାହାର ଶକ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଉ ସାହସ ନାହିଁ ବା କହିବାର ବଳ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଶକ୍ୟ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ବଳ ନାହିଁ ଏଠାରେ। କାହିଁକି ଥିବ ଆହାର ବିହାର, କେବଳ ବିରସ କରିଛି ସବୁ ହୃଦୟରେ ବାସ। ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଆହାର ବିହାର ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆହାର ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ବିହାର ଅର୍ଥ ଚଲାବୁଲା। ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ନାହିଁ କି ଚଲାବୁଲା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ବିରସ କରିଛି ସବୁ ହୃଦୟରେ ବାସ। ସବୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେବଳ ବିରସ, ଦୁଃଖ ଆଉ ବିରହର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହିଁ ସେମାନେ ହୃଦୟରେ ବହନ କରିକି ଅଛନ୍ତି। କାହା କଙ୍କଣ ହୋଇଛି କେଉର, କେଉରେ କରିଛି କଙ୍କଣ ହାର। କେକଣ୍ଠେ ବସାଇ ତୁମ୍ଭ ନାମକୁ, କଳବର ଦେଇ କାମ କାଣ୍ଡକୁ। କରିଛି ଶୟନ କିଞ୍ଚିତି କରି, ଫେଡ଼ି ନୟନ। ଦେଖନ୍ତୁ କବି ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଲେ, କେବଳ ବିରସ କରିଛି ହୃଦୟ ଗଲା। କାହା କଙ୍କଣ ହୋଇଛି କେଉର, କାହାର କଙ୍କଣ କେଉର ହୋଇସାରିଲାଣି। କାହାର କଙ୍କଣ ହୋଇଛି କେଉର, କେଉର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଖୁଆ, ହାତର ଖୁଆ। କେଉରେ କରିଛି କଙ୍କଣ ହାର, ସେ କଙ୍କଣ କାହା ବେକରେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଲାଣି କିଏ। ମାନେ ସେମାନେ ଏତେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ଏତେ ସରୁଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କଙ୍କଣ ଯାଇ ବେକରେ ପିନ୍ଧିବା ଯୋଗ୍ୟ ହେଲାଣି। କେକଣ୍ଠେ ବସାଇ ତୁମ୍ଭ ନାମକୁ, କଳେ ବର ଦେଇ କାମ କାଣ୍ଡକୁ। କରିଛି ଶୟନ କିଞ୍ଚିତ୍ କରି, ଫେଡ଼ି ନୟନ, ଫେଡ଼ିଛି ନୟନ, ଅର୍ଥାତ୍ କାମଦେବକୁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେକଣ୍ଠେ କରି ଫେଡ଼ିଛି ନହ, କେବଳ ତୁମର ନାମକୁ କଣ୍ଠରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। କଳେବର ଦେଇଛନ୍ତି କାମକାଣ୍ଡକୁ। କରିଛି ଶୟନ କିଞ୍ଚିତ୍ କରି, ଫେଡ଼ି ନୟନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ଥାଏ, ଶୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ତା'ର କିଞ୍ଚିତ୍ ମାତ୍ରାରେ ଖୋଲା ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ। ସେମାନେ ବିନା ଖାଇବା ପିଇବା, ବିନା ଆଚରଣ, ବିନା ଚରଣରେ ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ କେବଳ ତୁମରି ନାମକୁ ଜପୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେତେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେଠି ପଡ଼ିକିରି ଅଛନ୍ତି, ସେଇ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କିଏ, ଉଦ୍ଧବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ। କେପାଇ କନ୍ଦର୍ପ ପ୍ରଥମ ଦଶା, କରିଛି ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ଆଶା। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖି ରଖ ଏଠି, କାମ ଦଶ ଦଶା କଥା ଏଠି କୁହାହେଲା। କାମ ଦଶ ଦଶା କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଦଶା ହେଉଛି ଆଶା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଶା ହେଉଛି ଚିନ୍ତା, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ସ୍ମରଣ, ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ, ପଞ୍ଚମ ଉଦ୍ବେଗ, ଷଷ୍ଠ ବିଳାପ, ସପ୍ତମ ଉନ୍ମତ୍ତ, ଅଷ୍ଟମ ବ୍ୟାଧିବନ୍ତ, ନବମ ଜଡ଼ତା, ଦଶମ ମୃତ୍ୟୁ। ରସକଲ୍ଲୋଳରେ 9ଟା କାମ ଦଶ କଥା କୁହାଯାଇଛି। 10 ନମ୍ବର କଥା ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ, କେବଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବାକି ସବୁ ଦଶା କଥା କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ କୁହାହେଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କେପାଇ କନ୍ଦର୍ପ ପ୍ରଥମ ଦଶା, କରିଛି ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ଆଶା। ପ୍ରଥମ ଦଶା ହେଉଛି ଆଶା ବା ଇଚ୍ଛା। କନ୍ଦର୍ପ ପ୍ରଥମ, କନ୍ଦର୍ପ ହେଉଛନ୍ତି କାମଦେବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ରତି। ତାଙ୍କ ଶରବିଦ୍ଧ ହୋଇ ସେ ତୁମକୁ କେବଳ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ବା ତୁମ ସହ ତୁମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ, ତୁମ ସହ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କେ ଅବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଶାକୁ ପାଇ, କେବଳ ତୁମ୍ଭରି ଚିନ୍ତା କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଶା ହେଉଛି ଚିନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଅଙ୍ଗସଙ୍ଗ ପାଇଁ ସେ ଖୋଜିଛନ୍ତି ବା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ତୁମକୁ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ହେ ମାଧବ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ, ତୁମେ କ'ଣ ଠିକ୍ କଲ? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କେକରେ ଗଲା
केबा सुमरई काम तृतीय अवस्था को पाई केकरे चतुर्थे गुण कीर्तन। चिंता करवा और स्मरण करवा प्रायतः एका जिनस स्मरण करवा अर्थ से स्मृति जिनस एका कथा स्मृति पटरे से केमती कृष्ण को भावुं चिंता करुँच केकरे चतुर्थे गुण कीर्तन अर्थात गुण कीर्तन तांकु आउ किछि भल लगुनि केवल तुमे ही तुमे चारिआडे ही माधव आउ माधव से जहाँ आगे जहाँ वर्णना करुँच जहाँ आगे केवल आपणक कथा ही वर्णना करुँच कौन सी कथा नहीं तांकर संसार मोहमाया भितर से वर्तमान बाहर से केवल तुमरी सानिध्य पाइबा चिंता करुँच तुमरी गुण कीर्तन करुँच। उदाहरण स्वरूप जदि गोटे नायिकाटीए गोटे नायक को भल पाए से जो ता नायक कथा अन्य आगे कहे से कहे ता नायक एते सुंदर से एते भल से केते पॉजिटिव माइंडर से केमती एई भली भाव जो माने भल गुण कीर्तन अर्थात जार गुणगान करवा गुणग्राही करवा से जिनटा को बुझाए गोपी मैंने ठीक से भाव में केवल कृष्णकर गुण कीर्तन करुँच चतुर्थ दशारे गुण कीर्तन करुँच। केकरे पंचमे उद्वेग मन के षष्ठ को पाई विलाप करे केहू उन्मत्त हुए सप्तमरे केही व्याधिवंत करिछि अष्टम दशा हेमंत। केकरे पंचमी उद्वेग मन अर्थ विचलित मन उद्वेग अर्थ चंचलित मन कौन सी जगह स्थिर नुहे अस्थिर मनटा अस्थिर मनरे केवल से आपण कथा भावुंट के षष्ठ को पाई विलाप करे षष्ठ रही विलाप जितेबाला से आपण को खोजी प्रथम दशार इच्छा करी पाई ना द्वितीय कथार चिंता कर तृतीय दशार स्मरण कर चतुर्थ दशार गुण कीर्तन कर पंचम दशार विचलित होती जितेबाला आपण को तापर पाई ना से केवल विलाप कर कांदी चित्कार कर षष्ठ दशा को पाई से विलाप करुँच। केहू उन्मत्त होई सप्तमरे केही व्याधिवंत करिछि अष्टम दशा उन्मत्त अर्थात पागल प्राय ता देहरु केही केते जण गोपी प्राय सप्तम दशारे उपनीत हेलेनी पागल प्राय हे गलोनी केही व्याधिवंत करिछि अष्टम दशा मत पागल भी गोटे प्रकार मानसिक रोग तो ठीक से भाई भाव में से उन्मत्त होती पागल होती व्याधिवंत अष्टम गला सप्तम गला उन्मत्त होती अष्टम से व्याधिवंत अर्थात से माने रोगाग्रस्त गले गोटे जगह पड़ी रे जदि खाइबा पीवा नथिबो विचरण नथिबो कहा सहित कथा नथिबो निजर साजसजा नथिबो जदि गोटे जगह पड़ी रे ऑटोमेटिक निजर देह असुस्थता रहिबो। तो सेही उदाहरण माध्यम कवि केमती वर्णना करुछन देखंतु गोपी माने कृष्णଙ୍କ विरहरे बा कृष्ण गला परे से माने केमती जंत्रणा सब भोग करुछंती सेगुडा कहउछंती। के नवमरे जड़ताकू पाई केवल अछि अबनी रे सोई अर्थात नवम होची जड़ता निर्जीव स्थाणु पलटि जाइछि अर्थात गोटे जगह सेमिति पड़ी रही शरीर रे प्राण अछि किंतु जेमिति मृतप्राय अवस्था पड़ी शरीर भूई रे पड़ी रही हलचल बोली जिनस किछि नाही केवल अछि अबनी रे सोई अर्थात केवल सेमिति अबनी शरीर रे सेमिति पड़िकी अछि। काहा सात्विक हिम ऋतु प्राय कंपाउछि एही घेनी ता काय। काहा सात्विक अर्थ काहार शरीर हिम ऋतु प्राय हिम ऋतु अर्थात शीत ऋतु बा हेमंत ऋतु जमी जो भाव में शीत हुए हिम अर्थ जो जाड़ ऋतु जो कहते कि जाड़ ऋतु रे शीत हेले जोरे शीत थरे देह मुंड से माने एते दुर्बल हो जाइछन सेमती माने से टाइम रे हिमंत ऋतु रे खरा समय रे तांकर किंतु देह थरुची अर्थात से समय कौन सी प्रकार शीतर सूचना नाही किंतु तथापि मध्य तांको देह थरुची। कंपाउछि एहा घेनिता काए के रोम उद्गम कालिका काल कदम्ब कुसुम अर्थात काली काल अर्थात कौन वर्षा काल रे केमती कदम्ब फूलर जो रोमांच बा कदम्ब फूल देखिथिबे ता ऊपर गोटे रुम 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 टाइप रे थिबो ठीक सेही भली भाव में तांको देह एही भली भाव में शीतई जाउची जे कदम्ब फूल सहित तांको देहर रूम को तुलना करुछंती। तेबे आज यही काम दशा दशा पाखे आज क्लास को रखिबा सेकेंड क्लास रे आमे 7 नंबर पद ठारू पढ़िबा। जय जगन्नाथ।